सो गाइस गुड मॉर्निंग हो चुकी है। आज कोई मेकअप नहीं है, सिर्फ काजल लगाया है। तो चलते हैं ब्रेकफास्ट मूड पर। एंड एकदम फ्री होके जा रही हूँ। नो बैग नथिंग, मनी नहीं था कुछ भी कैरी करने का। तो चलो चलते हैं, संचली के पास चलते हैं। सबसे पहले पल्लवी दी भी पहुँच चुकी हैं। सुनो, आज कपड़े नहीं है, क्या धोऊं? मेरे को धो दे मशीन में। तुम तो फिर भी साफ नहीं होगे, मैं सरफ भी क्यों खराब करूं? ये रंग तो ऐसे कैसे ही रहेगा। ये पत्ती का डब्बा किसने भरा है तुम्हारा? मुझे नहीं पता किस पागल ने भरा है। और वैसे तुझे पता है घर में पागल कौन है? ये मंजना था डब्बा। मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता किस पागल ने भरा है। और इस घर में पागल कौन है ये तुझे पता है, तो मेरे से मत पूछ। तुम जो ये काम करते हो ना, बिना मुझे डब्बों में पत्तियां भरते हो, तुम नहीं करा ना ये काम। तो तू मेरे को पागल समझती है? मैंने नहीं कहा, तुम खुद कह रहे हो अपने आप को पागल। मैं क्यों कहूँ तुम्हें पागल? तो तूने कैसे कह दिया मैं नहीं भरा है? मैं तो कहा किसी अर्धांगिनी पागल ने भरा हूँ, है। करवा चौथ का व्रत रखती हूँ, मैं कुछ नहीं कह सकती तुम्हें पागल। तो फ्रेंड्स, इनके काम देख लो। ये डब्बा मंजना था, भर दिया हुई कहीं हुई चाय की पत्ती का। 2 दिन तो तुम्हारा फ्रीडम है। तुम जा रहे हो अहमदाबाद, जिसने मिलना हो मिल सकते हैं अहमदाबाद कचहरी में, कोर्ट में, ठीक है। 2 दिन तो तुम्हारा ऐसा फ्रीडम है, ऐसे पढ़ के सोओगे। ना बिस्तरे तय बनेंगे, ना चदरें तय बनेंगी, ना टेबल खाली होगी और भरी जाएगी। कूड़ा जहाँ पड़ा पड़ा रहेगा। ना तुम हिलोगे, ना डुलोगे, ना हगोगे, ना मूतोगे। 2 दिन तो हिटलर गया है। आज़ादी मिली, आज़ादी किसको कहते हैं आज़ादी? कल हाय मैं मर गई, मेरे तो ये हो गया, मैं तो हिल डुल भी नहीं सकती। हेलो, हाँ बहन, हाँ मैं आ रही हूँ बहन। अरे नहीं मैं ठीक हूँ, मैं आ रही हूँ, बस निक्कू को बुला रही हूँ, आ रही हूँ मैं। हाय मैं मर गई, बहन को आने में भी 15 मिनट है। 15 मिनट तक तो मर लूँ, 15 मिनट तक तो ड्रामे कर लूँ। हाय ये है ना, हाँ देख रहे हैं मुझे, ठीक है। हाय मेरे साथ पता नहीं क्या क्या होता है, इस घर में टॉर्चर होती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखो अपने मुंह से खुद बता रहे हैं ये हिटलर है। आ गई? अच्छा मैं ड्रामे बंद कर रही हूँ, आ रही हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये बताओ, हम ये सब आज़ादी इनके सामने क्यों नहीं भोग सकते? तो हमने नाम सही रखा है इनका, हिटलर। खुद ही बता रहे हैं अपने आप। आए ब्रेकफास्ट के लिए हवाई अड्डा, सबको ब्रेकफास्ट करा दिया। एंड अब सबको करवा रहे हैं फ्लाइंग वाली राइड। तो चलो मैं सेंटर में जाऊंगी और मैं सेंटर में सबकी वीडियो बनाऊंगी। तो चलो चलते हैं। गलती से भी रुकना पाए, जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए। कल से वही से अभी है, जी भर के नाच लो ना, घर वाले ना डरने की क्या बात है। अभी तुम्हारी शुरू हुई है। हो चुकी है फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे ये ड्राइनेस आ गई है पानी की कमी की वजह से। लूज मोशन और वॉमिटिंग लगे हुए हैं, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, लेकिन काम तो करना ही है, तो वीडियो शूट करनी है। तो सुबह से मैं लग गई खाना बनाने में। बड़ी हिम्मत मार मार के मैंने बैठ के खड़े होकर के खाना बनाया। और आलू के परांठे बना दिए, आलू की सब्ज़ी बना दी, और अब बनाऊंगी कटहल की सब्ज़ी। बेटे के लिए तल ली थी मैंने सुबह जैसे तैसे खड़े होकर के। और अब डॉक्टर ने ये बोला मेरे को ORS पीने के लिए, तो मैंने अपना पानी भी उबाल लिया, ठंडा कर लिया बॉटल में, इसी में मिक्स कर लूँगी। क्योंकि उन्होंने बोला मतलब इसमें पैकेट पे लिखा है कि ½ लीटर पानी में, तो उन्होंने कहा है सिप सिप करके पीना है। लेकिन यही टेंशन लग रही है कि लेट गई, शरीर नहीं चल रहा, कैसे काम करूँगी, कैसे वीडियो बनाऊँगी। पर वीडियो तो बनानी है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं व्लॉग। और कटहल जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी कल मैं कैसे काटती हूँ, मैं बिल्कुल बारीक बारीक एक एक तार बिल्कुल कटहल के अलग अलग कर करके बनाती हूँ। क्योंकि वो मोटी मोटी कटहल हमारे यहाँ कोई नहीं खाता का, मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि खाली भावेश ही खाता है कटहल, तो उसी के लिए बनाती हूँ मैं। तो चलिए पहले पानी तैयार कर लेते हैं। नाश्ता मैंने कर लिया, रोटी खा ली है मैंने, क्योंकि कल 2-3 दिन से मैं ढंग से खाना नहीं खा पाई, तो मेरी तबीयत हो रही है ख़राब। तो जो ये बाज़ार के अड़ंगे खाए थे, इसकी वजह से मेरे को दिक्कत आ गई है, बॉडी में हीट हो गई है बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से ब्लड भी जा रहा था। तो डॉक्टर ने कल मेरे को डांटा कि भाभी जी ये क्या किया। तो अब मैं दही खाई है, मैंने रोटी खाई है।
और पानी बना लेते हैं, सिप सिप करके पानी पीती रहूँगी बीच बीच में और काम करती रहूँगी और वीडियो बनाती रहूँगी। टेंशन मित्रानु है नी बैंक मोटा। ड्राइनेस की वजह से ना, पानी की कमी की वजह से पूरी एलर्जी हो गई है, तो मैंने वैसलीन लगा ली है क्योंकि इस पर ना क्रीम भी काम नहीं कर रही, इसकी ऐसे खींच रही है ना कि बोला भी नहीं जा रहा, मतलब पूरा दर्द हो रहा है ये। तो ये सारा रेडेड ये मैंने ना वैसलीन पेट्रोलियम जेली लगा ली है क्योंकि वो थोड़ी सी ज़्यादा चिकनी होती है, और बाकी फेस पे जो है वो मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया। तो चलिए फ्रेंड्स, ये पानी में मिला लेते हैं और पी लेते हैं इसका पानी। मैंने कभी ये पानी पिया नहीं है, पता नहीं पिया जाएगा नहीं पिया जाएगा, वैसे मैंने सुना ज़्यादा अच्छा नहीं होता ये वाला पानी, पर चलो मजबूरी है, पीना तो पड़ेगा ही। डॉक्टर ने कहा था लिम्का भी पी सकते हो, पर मुझे लग रहा है लिम्का बहुत ज़्यादा मीठी है तो मुझे अवॉइड करनी चाहिए। तो ये पानी पी लेते हैं, डाल लेते हैं इस पाउच को, बस डल गया। इस बॉटल को हिला लेते हैं। इसे मैंने बॉटल में डाला कि इसको मिक्स करना इजी हो जाएगा बॉटल में, क्योंकि इसको अच्छे से ऐसे रिंस करके मैं बार बार पी सकती हूँ। तो ये 1/2 लीटर पानी मैंने तैयार कर लिया, बॉईल करा पहले, इसको ठंडा करा और फिर इसके अंदर ORS का घोल डाल दिया। वैसे तो बताऊँ मैंने फ्रेंड्स ये इसलिए पिया, लिम्का मैंने इसलिए मंगाई कि घर में पड़ा हुआ था वेस्ट काफ़ी टाइम से, मुझे लग रहा था क्या करूँ इसका, तो अब ये यूज़ आ जाएगा। एक्सपायरी मैंने देख लिया 27 की इसकी एक्सपायरी है। अब ये मत सोचेंगे कि मैंने बस निपटाने के मारे पी रही हूँ उसको, वैसे पी तो मैं निपटाने के लिए ही रही हूँ, पर एक्सपायरी देख के पी रही हूँ, मतलब बेटे को मैंने दिखा ली एक्सपायरी तो तभी पी रही हूँ मैं इसको। इसके साथ ही मैं आपको ये अपना डब्बा दिखाना चाहती हूँ धनिए का, जिसको कि 15 से 20 दिन हो गए हैं। तो 15 से 20 दिन में अब ये धनिया थोड़ा थोड़ा ख़राब हो गया है, मतलब काफ़ी हद तक, ये देखिए। पर ये मतलब अच्छी बात है कि इस डब्बे में 10-15 दिन धनिया जो है वो चल गया, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। इसमें से साफ पत्ते छांट के चॉप करके रख लूँगी मैं और अपनी सब्जियों में डाल लूँगी, बाकी धनिया को फेंक दूँगी, डब्बा साफ़ करा लूँगी और फ्रेश धनिया ले लूँगी। तो किसी ने मेरे से धनिया के लिए पूछा तो मैं बता रही हूँ कि धनिया ये 15 से 20 दिन में ख़राब हुआ है मेरा धनिया, और बहुत अच्छे से इसमें धनिया चल रहा था, सिंगल एक पत्ता भी ख़राब नहीं हुआ था। नाश्ता करा दिया है मैंने, तो मैं सोचूं थोड़ी देर लेट जाऊं, उसके बाद उठ कर के जो है वो कुछ काम करूँगी। दवाइयाँ भी लेनी है अभी, क्योंकि अभी देखो नाश्ता मैंने अभी किया तो दवाई मैंने नहीं ली। सुबह मेरे को मतलब इतना नसें खिंच रही थी भूख के मारे कि मैं बता नहीं सकती, वैसे ऐसा जनरली मेरे से होता नहीं है, हो सकता है कल मेरे को ज़्यादा लूज़ मोशन हो गया इस वजह से हो रहा है। तो मैंने सुबह क्रैक जैक के बिस्किट मंगा के चाय के साथ खाए थे। उसके बाद मैंने सारा घर का काम किया, कपड़े सुखाए, दीक्षा का कमरा, दीक्षा नहीं है उसका कमरा साफ़ करा, और उसके साथ ही जो है वो मैंने खाना बनाया। तो डस्टिंग के लिए मैंने सरिता को लगा ही लिया है, तो चलो वो काम बच गया। सरिता फिर भी बाकी भी काफ़ी हेल्प करा देती है, कोई काम एक्स्ट्रा होता है तो वो कर देती है। तो दीक्षा की एक शर्ट थी जो उसने कल पार्टी में पहनी थी, वो हाथ से धुलनी थी, वो भी सरिता धो के सुखा गई है। तो चलिए फ्रेंड्स थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। डन विद दी फ्लाई डाइनिंग, सबको करा दिया है, आई मीन फ्लाई राइडिंग। मेरे बालों की बैंड बज गई है ऐसा लग रहा, और मैंने पसीना बहुत आ रहा था इसलिए मैंने ठंडा ठंडा पानी डाल दिया अपने ऊपर। तो फ्रेंड मेरा ये बॉक्स ना बहुत काम आ रहा है, ये दवाइयाँ इसके अंदर रख करके डब्बे के अंदर, प्रिस्क्रिप्शन भी मैंने इसी में रखे हुए हैं। पहले मेरी दवाइयाँ लुढ़कती पड़कती रहती थी, इतनी सारी दवाइयाँ खानी है, देख लेते हैं कौन कौन सी खानी है। ये मेरी बीपी की दवाई है, ये मेरी नसों की दवाई है, एक दवाई ये है, ये खा लेते हैं, ये खा लेते हैं और ये खा लेते हैं, और मेरी सुबह की शायद कोई दवाई नहीं है, यही है बस, बाकी सब रात की है। ओ भाई ये तो बहुत ही बढ़िया लगा रखा है आपने। चलूंगी मैं, आओ। देखा आपने वो वहाँ पे क्या हमारी हुडिंग? नहीं, पीछे देखो ना सबके। ये कहाँ से आई? ये कहाँ से आई? यार कितने गंदे हो आप। चलाओ फोटो लेंगे। ये हम तो छुपे, नीचे वाला को नीचे करो।
बताना तो चाहिए था मुझे। हमारे ब्रेकफास्ट में कोई भी नहीं आया। ऐसे हम ऐसे पार्ट हो जाएंगे, ठीक है भाई। ये देख नहीं पीछे फोटो ना आए, फिर हम हटेंगे तो आए। हटे ना, हटो। आ जाओ यार, एक तीनों चलते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू दीक्षा, ये बहुत अच्छा है यार। ये संभाल के। इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। एंड क्या हुआ कि जो वो राइड होती है जिस पे चेयर्स पे बैठ के आप ऊपर फ्लाई करते हो, तो वो ना एक बार में आप 16 लोग बैठ सकते हो, 16। सो वो टोटल 3 राइड्स हुई, क्योंकि 16 + 16 + 16 जो हमारे मेंबर्स थे वो 50 थे अराउंड। सो 3 राइड्स में मैं गर्मी में भुन गई, इतनी गर्मी। एंड मैं सेंटर में थी, जो वहाँ पे 2-3 वो होते हैं ना, होस्ट होते हैं, जो वो होते हैं, सर होते हैं वहाँ के। सो वो 2-3 थे। एंड मतलब आई गेस पता नहीं कौन कौन होता है वहाँ पे। सो वो थे एंड मैं थी। सो मैं सेंटर में थी ताकि मैं सबकी वीडियो बना लूँ। बट आई स्वेयर बहुत डिफ़िकल्ट है यार। दिखने में लगता है कि ओ दीक्षा आप तो कितना घूमते हो, दीक्षा आपकी लाइफ तो बहुत ही बड़ी है। बट पहली चीज़ कि यहाँ तक इस लाइफ को लेके आने के लिए मैंने बहुत साल में बहुत रोई हूँ। बहुत दिन में रोती रहती थी कि मेरे को लाइफ जीनी है। तो मैंने बहुत मेहनत की है इस लाइफ को पाने के लिए। एंड आई होप कि ये लाइफ मेरी आगे तक कंटिन्यू रहे। धनिया मैंने साफ करके चॉप कर लिया, और ये देखिए गंदा। और फिर भी जो मैं नॉर्मल धनिया और चीज़ों में रखती थी ना, वो भी इतना मतलब उसमें ज़्यादा ख़राब निकलता था, इसमें बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है। तो 20 दिन के धनिया का ये रिज़ल्ट है, आप लोग देख सकते हैं। आपने बोला था तो मैंने दिखा दिया। तो ये है मेरे 20 दिन के धनिया का रिज़ल्ट। तो आप धनिया आराम से बिना कुछ सोचे संकोच कर इसमें रख सकते हैं। ये कटहल मैंने आपको काटते हुए दिखाई दी है। मैं एक एक बाल बिल्कुल अलग अलग निकाल के काटती हूँ। और इसके साथ ही इसको मैंने तल लिया है ब्राउन। और जिस कढ़ाई में तला है उससे मैंने तेल बिता दिया है, तो उसी कढ़ाई में अब इसको बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कढ़ाई ले रही हूँ मैं इसको बनाने के लिए कटहल को। फ्रेंड्स, सबसे पहले ले लेंगे जार। कढ़ाई मैंने रख दी है पर ऑन नहीं किया। तो इसके अंदर डाल रही हूँ मैं 2 टमाटर, क्योंकि कटहल मेरी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 250 ग्राम ही है, तो इसलिए 2 ही टमाटर डाल रही हूँ। मेरी जो मम्मी बनाती थी ना कटहल, वो टमाटर नहीं डालती थी, क्योंकि हमारे टाइम में ना, जो मतलब हमारे टाइम इन द सेंस कि मेरी मम्मी के टाइम में बहुत ज़्यादा नहीं था टमाटर वगैरह डालने का। वो नॉर्मल जीरे की सब्जियां बनाती थी। और मेरे ख्याल से वो हमारे यहाँ प्याज तो खैर आती ही नहीं थी, घर में ही नहीं आती थी हमारे प्याज। और सब्जियां भी जो है मेरी मम्मी सिर्फ जीरे की, जैसे दही डाल दी, बस इतना ही करती थी। मतलब बहुत ज़्यादा कोई टमाटर वमाटर का उस टाइम पे क्रेज़ नहीं था। पहले टाइम में शायद था ही नहीं, अब ज़्यादा हो गया है क्रेज़ टमाटरों का। तो मम्मी बनाती थी खाली दही की। तो मैं ये टमाटर के अंदर ही दही डाल रही हूँ थोड़ी सी। तो अब इसको कर लूँगी सबसे पहले ग्राइंड करने के बाद जो है वो हमारा प्रोसेस जो है वो शुरू होगा। और वैसे मैं काली वाली जो कढ़ाई है ना, खाली तलने में यूज़ करती हूँ, पर इसमें ऑयल लगा हुआ था, कटहल लगी हुई थी, क्योंकि इसके अंदर मैंने तली थी। तो मैंने सोचा कि चलो इसी को यूज़ कर लेते हैं। तो तेल रिता के मैंने यूज़ कर लिया। और ये मेरी सुजाता की मिक्सी है, तो चलिए फटाफट से पहले इसको कर लेते हैं ग्राइंड। तो फ्रेंड्स, अब ग्राइंड हो चुका है। अब सबसे पहले हम डाल लेते हैं कढ़ाई में घी। तो मैं देसी घी में बना रही हूँ, क्योंकि मैं रिफाइंड यूज़ नहीं करती।
तेल या घी यूज़ करती हूँ। तो कई मोस्टली सूखी सब्जियों में मैं जो है वो तेल यूज़ करती हूँ, पर कोई कोई सब्जी होती है जिसमें मुझे लगता है कि घी का जो फ्लेवर है वो ज़्यादा अच्छा आता है। तो कटहल के अंदर मैं घी डाल रही हूँ और साथ में डाल दूँगी जीरा, क्योंकि ये दीक्षा नहीं खाती तो इसमें जीरा डाल रही हूँ मैं इसलिए। और फ्रेंड्स इसके साथ ही थोड़ी सी हींग भी डाल दूंगी मैं। मसाले इसके अंदर सारे डालूंगी क्योंकि भावेश गोयल के लिए बन रही है और भावेश जो है वो सारी मतलब चीज़ें खा लेता है, उसको जीरे वीरे से दिक्कत नहीं है। मेरे हस्बैंड को मसालों से दिक्कत है, भावेश के लिए डाल देती हूँ मैं। बस जीरा होने कहीं जा रहा है। घी मैंने थोड़ा सा कम ही डाला है क्योंकि ऑलरेडी मेरी ये जो सब्जी है तली हुई है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है। तो जीरा फ्रेंड्स देखिए हो चुका है, इससे ज़्यादा करूँगी तो काला हो जाएगा। और टमाटर और दही का जो है वो पेस्ट हम डाल देते हैं इसके अंदर। अभी डाल दिया मैंने इसके अंदर, तो थोड़े थोड़े मसाले भी डाल ही देते हैं, फिर पकता रहेगा टमाटर और मसाले। सब्जी थोड़ी है इसलिए बिल्कुल थोड़े थोड़े मसाले डाल रही हूँ। सिर्फ 250 ग्राम कटहल लाई थी मैं, क्योंकि सिर्फ भावेश खाता है। कभी कभी मैं भी खा लेती हूँ, पर मैं शादी से पहले तो बहुत खाती थी। पता नहीं अब मेरा कटहल खाने का मन नहीं करता। मम्मी के राज में तो बहुत कटहल खाई है हमने, मेरी मम्मी बनाती थी। मेन क्या है, मुझे कटहल के ना बीज बड़े अच्छे लगते हैं। तो आप लोगों में दिखाऊं, जैसे मैंने तो छोटे छोटे कर दिए हैं बीज, मेरी मम्मी साबुत बीज डालती थी। वो मुंह में आते थे ना तो बड़े ही अच्छे लगते थे। मुझे तो नज़र ही नहीं आ रहे क्योंकि मैंने सारे काट दिए हैं। तो ये देखिए ये बीज है ना, ये बहुत टेस्टी लगते हैं, पर मैंने काट काट के छोटे कर दिए हैं। लेकिन मेरी मम्मी क्या करती थी, बीज बिल्कुल साबुत डालती थी, तो वो मुझे चुप चुप के ना बीज खाने में बड़ा मज़ा आता था। मैं सारी सब्जी के ना बीज चुप लेती थी और फिर खाती थी बीज चुप के। अब इसके अंदर ना थोड़ा सा टमाटर रह गया है। भावेश गोयल जी बिल्कुल टमाटर नहीं खाता है, तो मैं इसको दोबारा से ग्राइंड कर लूँगी एक बारी कि नज़र ना आए ये टमाटर। तो चलो इतने तक कोई बात नहीं, ग्रेवी को पका लेते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है, बस ये ग्रेवी पक जाएगी, फिर हम इसके अंदर जो है कटहल डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डाल के इसको गैस पे सिम। मेरी मम्मी मेरे ख्याल से कुकर में बनाती थी शायद, मेरे को अच्छे से याद नहीं है, क्योंकि मेरी मम्मी ने हम छोटे छोटे थे तभी किचन छोड़ दी थी। मतलब मेरी बड़ी सिस्टर को उसने किचन संभाल ली थी, तो मम्मी का मुझे बहुत ज़्यादा कुछ याद नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको पकने देते हैं, मिक्सी को थोड़ी देर और चला लेते हैं। पक चुका है मेरा मसाला, तो इसमें कटहल डाल देते हैं हम। ये देखिए बीज नज़र आ रहे हैं मोटे मोटे, मुझे ये बीज खाने बड़े पसंद थे। एक बार क्या हुआ फ्रेंड्स, हमारी कटहल ख़राब हो गई, मतलब जब मम्मी के टाइम की बात बता रही हूँ, तो खाली बीज बच गए। बीज जो है वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते, कटहल जल्दी ख़राब होती है, तो वो मोटे मोटे बीज बच गए। तो मम्मी ने क्या करा, थोड़ा सा पनीर का बचा हुआ था, थोड़ी सी मंगोड़ी डाल के बीज मंगोड़ी और पनीर की सब्ज़ी बनाई। वो इतनी टेस्टी लगी, इतनी टेस्टी लगी, वो मैं ही चाट गई सारी, क्योंकि मंगोड़ी भी मेरी फेवरेट और मोटे मोटे बीज भी मेरे फेवरेट। फिर वो सब क्या करा, मैंने ही ख़त्म कर दी वो सब्जी खा करके। वो बनाई इसलिए थी कि बच गई थी सब कुछ। तो चलिए फ्रेंड्स मिक्सी को धो करके थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल देते हैं और इसको मैं सिम पे पका लूँगी अच्छे से, क्योंकि थोड़ी सी ये सॉफ्ट होने में टाइम लेती है, क्योंकि ये हार्ड है। तलने के बाद और ज़्यादा कुरकुरी हो जाती है। तो इसको फटाफट से ढक करके, सीमी गैस है, मैं ये ढक देती हूँ और फिर देखते हैं ये पक जाती है, फिर आपको दिखाती हूँ। जब तक कटहल बन रही है, मैंने ये दही जमाने के लिए दूध उबालने रख दिया, मतलब गर्म करने रख दिया। दूध तो उबला हुआ ही है, और इसके साथ ही मैं सोच रही हूँ चाय बना लेती हूँ अपनी थोड़ी सी, क्योंकि वीकनेस लग रही है, तो मुझे लग रहा है थोड़े से बिस्किट ले लूँगी मैं चाय के साथ। अपनी चाय भी रख लेती हूँ। कल तो मैंने हीट के मारे, डर के मारे चाय ही नहीं पी। ये लग रहा था जैसे हीट हो रही है तो बॉडी में चाय नहीं पीनी चाहिए। तो चाय एक ऐसा नशा है, जितनी मर्जी सो दुनिया कह ले, पता नहीं फ्रेंड्स छूटती ही नहीं है चाय। क्या करूँ, अक्टूबर की मैं पहले 7-8 खाती पीती थी, एक रखती थी, एक उठाती थी कप। मेरी मदर इन लॉ भी बोलती थी मेरे को कि बस इसकी तो चाय शुरू हो गई है। एक कप में रखती थी, एक उठाती थी, एक रखती थी, जब तक मैं नहाती नहीं थी ना सुबह के टाइम। पहले मैं गया जब गोपाल जी नहीं लिए थे ना, तो मैं सबको नहा धो के उसके बाद नहाती थी, पूरा काम करने के बाद, मतलब पूरा लंच वंच बनाने के बाद, बच्चों को भेजने के बाद,
ये तो मेरा गोपाल जी के आने के बाद थोड़ा रूटीन सेट हुआ है कि मैं बिना नहाए रसोई में खाना नहीं बनाती। पहले फ्रेंड्स मैं बना लेती थी, तो तब मेरा क्या था, जब तक मैं नहाती नहीं थी 10 बजे 11 बजे जो भी टाइम बजे मैं लगी रहती थी, एक के बाद एक चाय, एक के बाद एक चाय, एक के बाद एक चाय मेरी चलती रहती थी। इतनी दीवानी थी मैं। मेरी मदर इन लॉ भी सबको बोलती थी, कह रही बस अब इसके कप, मैं पता ऐसे रसोई में काम करते थे, चाय रख देती थी, पीते एक कप मंजे में डाल के फिर दूसरा कप रख देती थी, तीसरा, इतनी चाय पीती थी मैं पहले। अब तो फिर भी भगवान का शुक्र है कि मैंने 2 या 1 कर दिया। मतलब मोस्टली तो मैं 2 तो लेती हूँ, पर कई बार 1 भी ले लेती हूँ कि चलो छोड़ो 2 चाय नहीं लेनी, तो कम भी कर देती हूँ। अब जैसे कि कल मैंने डर के मारे चाय नहीं पी कि मुझे लग रहा है कि हीट हो रही है तो मुझे नहीं पीनी चाहिए। तो चलिए दही जमा रही हूँ, चाय बना रही हूँ, एक तरफ कटहल पक रही है, रोटियाँ सेकूँगी। तो फ्रेंड्स अब ये भावेश तो डिनर में खाएगा क्योंकि सुबह मैंने आलू के पराठे खिला दिए थे, और उसका ब्रेकफास्ट जो है वो इतना लेट होता है कि वो लंच नहीं कर पाता, मतलब एक ही हो जाता है, उसका ब्रंच हो जाता है समझ लीजिए। तो मैं कटहल बना के रख रही हूँ डिनर के लिए। और आज हस्बैंड जी ने जाना है अहमदाबाद, अभी उनकी टिकट कंफर्म नहीं है, तो उनका जाना कंफर्म नहीं है, जाएंगे या नहीं जाएंगे। अगर टिकट कंफर्म होगी तो जाएंगे। पैकिंग तो वैसे उन्होंने कर ली है, बाकी शाम को देख लेंगे। फिर दीक्षा आ जाएगी तो हो सकता है चावल ही बना लें हम लोग शाम के टाइम, क्योंकि दीक्षा को चावलों का शौक है, ये भी खा लेंगे तो फिर चावल ही बना लेंगे। तो एक बार दूध चेक कर लेती हूँ निभाया हुआ या नहीं, अभी नहीं हुआ, ठंडा ही है दूध। स्टील के पतीलों में ना एक बार दूध उबल जाए तो दोबारा अगर गर्म करना होता है तो सिम पे गर्म करते हैं, नहीं तो ये जो है जल जाता है। जब हम सुबह जब दूध उबालते हैं तब नहीं जलता, तब तो फुल गैस पे उबालती हूँ मैं। और अगर इसको मुझे दोबारा से कभी गर्म करना होता है, वैसे तो मैं अवॉइड करती हूँ कि इसमें गर्म ना करना पड़े, क्योंकि ये जल जाते हैं। और मतलब साफ तो हो जाते हैं, पर लगता है फिर भी क्यों जले, क्यों मेहनत लगे बर्तन मांजने में, और जल जाते हैं दोबारा में। सर मेरा चकरा रहा है अभी भी, पता नहीं यहाँ दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है कल, क्योंकि मेरी काफ़ी तबीयत खराब, 4 दिन से मेरी तबीयत खराब चल रही है, वो बस बढ़ करके यहाँ तक पहुँची। मेरे डॉक्टर बोल रहे थे जब पहले दिन दिक्कत हुई तभी क्यों नहीं आए। मुझे ये लगता है कि चलो मैं ठीक हो जाऊँगी, घर पे ठीक हो जाऊँगी, खुद ही ठीक हो जाऊँगी, ये सोच सोच के बस दिन निकालती रहती हूँ। और जब मुझे कल लगा कि नहीं अब मैं ठीक नहीं हो सकती, राखी तो ठीक नहीं हो सकती, तो फिर मुझे हार के डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ा। क्योंकि कल मुझे ऐसा लग रहा था, मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी थी, कि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं आज जो है वो अपने आप से ठीक हो पाऊँगी। एसी चलाती हूँ मुझे ठंड लगने लग जाती है, एसी बंद करती हूँ तो गर्मी लगने लग जाती है, पता ही नहीं क्या हो रहा है, अजीब सा हो रहा है मेरे साथ। जबकि इतनी गर्मी है, हो गया फ्रेंड्स दूध तो। चलो इसको भी उछाल लेते हैं एक बार जमाने के लिए दही, उसके बाद कुछ करेंगे। तो ये मुझे दही का कुछ आइडिया नहीं है, मैंने कोई यूट्यूब पे भी देखा, ये मेरे पापा इस तरीके से जमाते थे। तो फ्रेंड्स पहले मैं जो है ना पैकेट की दही लेती थी रोज डेली, तो मुझे मीनू आई रहने, मीनू ने कहा मामी जब तुम इतनी दही खाती हो तो पैकेट की केमिकल दही क्यों लेती हो। तो मेरे को ये था कि मेरे को ना दही मेरे से जमती नहीं थी, मेरी मम्मी के हाथ से कभी दही नहीं जमी, तो मेरे पापा ही जमाते थे। तो मैंने बहुत बार कोशिश करी पर ढंग से कभी दही नहीं जमी, तो मैंने जमानी छोड़ दी थी। पर मैंने दोबारा से ट्राई करी और मुझसे दही जमनी शुरू हो गई। तो इसीलिए फ्रेंड्स अब मैं रोज़ दही जमाने लग गई हूँ, रोज़ या एक दिन छोड़ के एक दिन दही मेरे यहाँ जमी जाती है। वैसे तो मैंने कल भी दही जमाई थी, पर वो थोड़ी सी बची हुई है, दूध ना एक्स्ट्रा बचा हुआ मेरे घर में, तो मैंने सोचा इसके फटने से पहले ही इसको दही जमा के रख देती हूँ। तो बस अब इसको कवर करके रख देंगे। कटोरे को खट्टा मैंने डाल दिया है, अब इसका जो है ये ढक्कन ढक देंगे। ये 3 का सेट था, 2 टूट गए, एक ही बचा हुआ है मेरे पास, छोटे बड़े थे ये। मुझे बड़े कांच के बर्तनों को शौक है और टूटते भी बहुत जल्दी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स गैस सिम है, चाय मेरी बन गई, अपनी चाय इंजॉय कर लेते हैं, इतने आप लोग भी रेस्ट कीजिए। फ्रेंड मुझे ना बहुत जल्दी एंग्जाइटी हो जाती है, पता नहीं क्यों। आजकल मुझे ना छोटी छोटी बातें भी ना दिल पे लगने लग गई हैं। अब आई डोंट नो कि इस एज में ऐसा होता ही नहीं होता, पर मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मुझे मतलब पहले मैं इग्नोर मार जाती थी, पर अब मेरे को कोई छोटी सी बात होती है ना, वो मेरे दिमाग में घूमती रहती है, चलती रहती है, मतलब मैं दिमाग से निकाल नहीं पाती। अब मुझे इसीलिए हो सकता है ब्लड प्रेशर की दवाई भी मेरी शुरू हो गई है, ब्लड प्रेशर की दवाई बंद गई है मेरी जान को। पहले मुझे टचवुड कोई बीमारी नहीं थी, ब्लड प्रेशर वगैरह कोई भी, और अब मेरे को गोली बंद गई है। क्योंकि मेरे को जरा सी बात है, कुछ इन्होंने बोल दिया तो मुझे बुरा लग जाता है, कभी कुछ बच्चों ने मजाक में भी बोल दिया तो भी बुरा लग जाता है मेरे को, या किसी और ने कुछ बोल दिया, पता नहीं क्यों मुझे बड़ी बुरी तरह से ना फील होने लगी है जरा सी बातें। पता नहीं उम्र का तगादा है, बुढ़ी हो गई मैं, क्या चक्कर है ये।
कटहल अभी चलो सिम पे भी गली नहीं है, पक रही है। तो चलिए इतने चाय पी लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स मैंने गैस कर दी है बंद। तो आप ये देख सकते हैं मेरी कटहल की सब्जी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, गुथमुथी बन चुकी है। ये देखिए, तो आप भी कटहल बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। शादी से पहले तो मैं बहुत खाती थी। तो ये सो गाइस को एक अपडेट दे देती हूँ पूरे दिन की। सो मैं सुबह उठी, लाइक 8 बजे बस आ गई थी। 8:30 हम लोगों ने पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन पे पिकअप रखा था। फिर हम लोग गए थे मूर्थल हवाई अड्डा एंड वहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट था, जो कि हमारा बूफे था, जिसमें कि पाव भाजी थी, छोले भटूरे थे, परांठे थे, चाय थी, कॉफ़ी थी। एंड वो एरोप्लेन में सबको हमने ब्रेकफास्ट करवाया। एरोप्लेन के अंदर बहुत अच्छा बना हुआ था, एकदम प्रॉपर एरोप्लेन वाली फील थी एंड फुल एकदम चिल्ड ठंडक, बहुत ही बढ़िया। एंड साइड बाय साइड हम 16 लोगों को फ्लाइंग वाली राइड पे लेके जा रहे थे, जो ऐसे ऊपर जाते हैं चेयर्स पे, एंड उस पे जा रहे थे। डाइनिंग क्लाउड्स करके उन्होंने ही, हवाई अड्डे वालों ने ही अपना एक डाइनिंग क्लाउड्स करके खोला हुआ है, जिसमें कि चेयर्स ऐसे हैं, बीच में टेबल है। तो बस वो सबको एंजॉय करवाया। फिर वहाँ से आके मैं, पल्लवी दी जल्दी मिले और हम लोगों ने थोड़ी सी मस्ती करी और साथ में अपनी प्लानिंग्स करी, क्योंकि हमें आगे बहुत सारी चीज़ें करनी है, बड़ी सारी चीज़ें हम लोग प्लान आउट कर रहे हैं, जो कि हम लोगों को करनी है एंड करेंगे हम लोग, बहुत कुछ आगे करना है। फिर उसके बाद मैं घर आई, आके मैंने मंगोड़ी के चावल खाए और मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, बट मैं सोचूँ कि व्लॉग एडिट कर लूँ। और चंचल दी ने अपने सांबा ख़रीदे एडिडास के, तो मेरा भी बड़ा मन था मैं ख़रीदूँ शूज़, बट फिर मुझे लगता है अभी बहुत खर्चे हैं। तो मुझे पल्लवी दी ने बोला भी कि ख़रीद ले। फिर मैंने बोला नहीं, अभी नहीं। तो नो टू शॉपिंग, मतलब शॉपिंग करूँगी बट कम खरीदूँगी। एक्चुअली अगर ट्रिप्स पे अब जो हम रेगुलर जाने लग गए ना, उसमें आपको कुछ ना कुछ हर ट्रिप पे ऐसा लगता है ये भी पहन लिया, अब कुछ नया चाहिए, अब कुछ नया चाहिए। तो चलो लेट्स सी क्या करते हैं और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में। एंड मैं ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं कर पा रही क्योंकि मैं फुल डेडिकेटेड हूँ टूवर्ड्स अदर गर्ल्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी लवली कमेंट्स, इतने पॉजिटिव कमेंट्स आप लोग कर रहे हो, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। सोचूँ सारे नेल्स उतार दूँ, ये देखो कितनी आगे आ गए हैं। तो मैं क्या करती हूँ, वैसे अगर आप बाहर से उतरवाते हो तो 300-400 रुपये में उतारते हैं वो शायद, बट मुझे नीड ही नहीं पड़ती बाहर से उतरवाने की, क्योंकि बाहर से भी उतराओ तो भी आपको दर्द ही होता है। इससे अच्छा मुझे लगता है कि मैं अपने कंफर्ट जोन में, ओहो दाना हो गया, कि मैं अपने कंफर्ट जोन में खुद ही नेल्स उतार दूँ। तो मैं सोचूँ अब तो सोऊं और फिर कल नेल्स रिमूव करूँ। एंड मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि हवाई अड्डा वालों ने हमारी एक होर्डिंग लगाई थी, इतनी ज़्यादा अमेजिंग कि मतलब मैं अभी तक उस होर्डिंग को देख के ना, मतलब मैं प्रोसेस ही नहीं कर पा रही। एंड बिल्कुल ना जाते हुए हमने वो होर्डिंग देखी, उन्होंने बोला कि मैम यहाँ पे फ़ोटो तो करवा लो, अपनी ग्रुप फ़ोटो तो करवा लो। जब देखा मैं चंचल दी, पल्लवी दी और हमारी पूरी बड़ी सी होर्डिंग, बहुत बड़ी सी, मैं यहाँ पे फ़ोटो भी डालूँगी, आप लोग देखना। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें देख के लगता है कि हाँ यार, वी आर डूइंग यू नो समथिंग फ्रूटफुल एंड समथिंग पॉजिटिव, और मतलब समथिंग टूवर्ड्स आवर गोल्स। हम लोग कुछ कर पा रहे हैं लाइफ में। एंड 23,000 फॉलोअर्स हो गए हैं हमारे द गर्ल्स पे। तो चलो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में।